Yeah, class, this is the continuation video of questions given on page number 56 NCRT, Metals and Non-Metal Chemistry, chapter number 3. We have already discussed all inner textbook question yesterday in our previous video. And what you can do is, now we will discuss one by one. Okay, starting with question number 1, I can read it for you. Which of the following pairs will give displacement reactions? Options are NaCl solution with copper metal, MgCl2 with aluminium metal, FeSO4 solution with silver metal और AgNO3 solution with copper metal. ये बताना है बेटा कि कौन से जो है डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे. अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्गर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही वीकर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर पाता है. तो इसकी रिएक्शन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ. NaCl प्लस कॉपर, कॉपर तो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, तो उसे कर नहीं पाएगा डिस्प्लेस. इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन मुझे पॉसिबल होती हुई दिख रही है, वो है डी पार्ट. रिएक्शन आई कैन राइट डाउन फॉर यू. सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3, कॉपर इज Cu. कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, क्यों हम आएंगे आज पकाएंगे. पकाता है क्यों, क्यों बाद में, क्यों. कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो इजीली डिस्प्लेस कर लेगा. बैलेंस आप खुद कर सकते हैं. तो यही जो है आंसर है, डी पार्ट है फर्स्ट का. सेकंड क्वेश्चन इज क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल. वैसे तो ये आ नहीं रहा, पर कोई नहीं, डिस्कस कर लेते हैं. जो बोर्ड पे लिखने वाले हैं बोर्ड पे लिखूंगा, जो ऐसे ही वर्बली आंसर बताने वाले हैं आई विल टेल यू द आंसर्स वर्बली. Question is, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? Iron frying pan को rust होने से कौन बचाएगा. वैसे ये नहीं आ रहा, right? Let me tell you. Applying grease, applying paint, applying a coating of zinc, all of the above. हाँ, जिंक की कोटिंग जो होती है इसी को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. आयरन आर्टिकल के ऊपर जो जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है ना. तो इसका आप आंसर यही लिख सकते हैं, सी पार्ट. पर ये इस बार सिलेबस से कट गया है. थर्ड क्वेश्चन इज, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर. द एलिमेंट इज लाइकली टू बी कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बुक खोल लीजिए ताकि आप भी देख सकें क्या मैं पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ. पेज नंबर 56. तो थर्ड क्वेश्चन में बेटा जो दिए हुए हैं, इसका कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा. और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है सॉल्युबल भी होता है वाटर में, राइट. आई कैन रीड द आंसर फॉर यू. रिएक्शन है Ca plus O2 gives CaO. Calcium reacts with oxygen to give an ionic compound, calcium oxide, having a high melting point. This calcium oxide compound is soluble in water. Carbon reacts with oxygen to form CO2, which is a gas. Silicon also reacts with oxygen to form a compound silicon dioxide, which has a high melting point, but that is insoluble in water. और आयरन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके आयरन 3 ऑक्साइड बनाता है, फेरिक ऑक्साइड बनाता है. उसका भी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, पर वो इनसॉल्युबल होती है वाटर में. तो इस वजह से क्लास इसका आंसर सिर्फ कैल्शियम ही होगा. और रिएक्शन में एक बार आपको फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर था 3. इसमें जो रिएक्शन है वो होगी Ca plus O2. O2 यहाँ पर गैस है, कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड होता है, ठीक है ना. CaO बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है. तो सिर्फ कैल्शियम ही सुटेबल है इसके लिए. तो क्लास इसलिए थर्ड का जो आंसर, आप प्लीज कैल्शियम मार्क कर लीजिए. थर्ड का ए पार्ट है आंसर, राइट. क्वेश्चन नंबर 4 सेज, food cans are coated with tin and not with zinc because A option is zinc is costlier than tin, B part is zinc has a higher melting point than tin, C part is zinc is more reactive than tin, and D part is zinc is less reactive than tin. तो ये more reactive है या less reactive है, ये आप easily रिएक्टिविटी सीरीज से पता लगा सकते हैं. जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है. केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके, तो ज़रा पहले आता है, ज़रा फीके से, अगर ध्यान हो, से जो था वो टिन था. तो क्लास इसका ऑप्शन आप लिख लीजिए, सी पार्ट, सी फॉर कैट. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. You are given a hammer, a battery, a bulb wire and a switch. A part is
हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनमें से कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल हैं ये आपको बताना है. Assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non metals, और कैसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सबसे पहले क्लास हमें जो सैंपल दे रखे हैं मेटल और नॉन मेटल के, उन्हें हमें एक ब्लॉक पे रख देना है, ठीक है, आयरन के, और फिर उन्हें बीट करना है एक हैमर के साथ 4 या 5 बार टर्न बाय टर्न. ऐसा सैंपल जो थिन शीट में चेंज हो जाएगा हैमरिंग के द्वारा बाय अ मेटल, वो तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली मेटल होगा, जो यू नो थिन, बिकॉज मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इसी को मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं. और ऐसा सैंपल जो ब्रेक हो जाएगा हैमर करने पे, वो ऑब्वियसली नॉन मेटल हो सकता है, राइट. इट विल बी नॉन मेटल. तो हम कह सकते हैं मेटल्स मेलेबल होते हैं, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जबकि नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, दे कांट बी बीटन इनटू थिन शीट्स. इसके सेकंड पार्ट में इन्होंने कहा है जो उसके लिए हमें बैटरी लेनी है, एक टॉर्च बल्ब लेना है जो होल्डर में हो, वायर्स लेनी है, क्रोकोडाइल क्लिप्स होते हैं, अगर आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे तो आपको इजीली दिख जाएंगे, मेटल के क्लिप्स होते हैं क्रोकोडाइल, एक स्विच लेना है और फर्दर उन्हें कनेक्ट कर देना है, इलेक्ट्रिक सर्किट बना देना है. कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जैसा कि आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बना देना है. Insert the given samples of the metal and non-metal between the free ends of the crocodile clips in the circuit one by one. देखो क्रोकोडाइल क्लिप मेटलिक है, उसके बीच में अगर मेटल लगाओगे तो करंट पास कर जाएगा. अगर मेटलिक कोई चीज़ लगाओगे तो, चाहे वो आयरन की लगाओ, चाहे सिल्वर की लगाओ, गोल्ड की लगाओ, तो वो अलाउ करेगा इलेक्ट्रिक करंट को पास होने में. पर अगर नॉन मेटलिक लगाओगे तो वो नहीं करेगा. आपको पता है ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेयरएज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन लेड एक ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर है, ये मैंने बताया था. द सैंपल विच अलाउज द करंट टू पास थ्रू इट मेकिंग द बल्ब टू लाइट अप विल बी अ मेटल. ऑन द अदर हैंड द सैंपल विच डजंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट एंड hence doesn't make the bulb to light up will be a non metal. तो करंट पास होगा, बल्ब जल जाएगा, तो इसका मतलब आपने मेटल बीच में लगाया. और अगर करंट पास हो रहा है, बल्ब नहीं जल रहा, तो नॉन मेटल का पीस है बीच में क्रोकोडाइल क्लिप्स के. क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेटल्स गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर्स हैं. इसका बी पार्ट है असेस द यूजफुलनेस ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी विच आर शोन इन दीज टेस्ट. मेटल मेलेबल होते हैं, दे कैन बी टर्न इनटू शीट्स एंड दीज मेटल शीट्स कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. फॉर एग्जांपल आयरन शीट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉक्स. अभी तो आपने आयरन के बॉक्स देखे नहीं होंगे, कम देखे होंगे, पर पहले जैसे अलमीराज आजकल वुडन पॉपुलर है ना, ये सब देख रहे हैं वुडन, ऐसे वाले अलमीरा के बॉक्स ही होते थे पहले, आयरन के बड़े बड़े बॉक्स, उन्हीं में कपड़े वगैरह रख देते थे. ठीक है, मेरे से भी एक जनरेशन पहले बड़े कॉमन थे आयरन के बॉक्सेस और ये सब यूज़ करने. बकेट्स एंड रूफिंग मटेरियल, ठीक है ना. और आयरन की आपने शीट्स देखी होंगी, चादरें, लोहे की चादरें भी लगती हैं, ठीक है ना, वो इसी का एग्जांपल है. एंड बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर मेटल वायर्स आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स फॉर वेरियस पर्पसेस. फॉर एग्जांपल कॉपर वायर्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग फॉर कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी. और कॉपर का यूज़ आपको पता ही है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो वायरिंग वाला हो रहा है, मतलब करंट का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सब कॉपर की हेल्प से ही हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is, those who have joined late, we are discussing question on page number 56-57 NCERT textbook question, chemistry chapter 3, metal non-metal. What are amphoteric oxide? Give 2 examples of amphoteric oxide. एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं. एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके सबसे कॉमन एग्जाम्पल. दोज मेटल ऑक्साइड विच शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल and bases as well, and they form salt and water. The 2 examples of amphoteric oxides are aluminium oxide and zinc oxide. Next question is, name 2 metals which displace hydrogen from dilute acid and 2 metals which will not.
दो मेटल के नाम बताइए जो डिस्प्लेस करेंगे हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड से। बेटा ऑब्वियसली जो दो डिस्प्लेस करेंगे वो रिएक्शन भी आपको शो होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो रिएक्टिविटी सीरीज पर डिपेंड करता है। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये है क्वेश्चन नंबर 7। तो दो मेटल्स के नाम मैं ले लेता हूँ जिंक और आयरन, क्योंकि ये इजीली डिस्प्लेस करेंगे। रिएक्शन आपके लिए लिख देता हूँ Zn प्लस HCl डाइल्यूट क्या बनाएगा, गेस कीजिए। वेरी गुड, ZnCl2। वैलेंसी का बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। प्लस ZnCl2 बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इसका नाम है जिंक क्लोराइड, राइट? क्योंकि ये जिंक और आयरन दोनों ही हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, तभी तो HCl में से डिस्प्लेस कर पाएंगे। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, Fe प्लस HCl। अगर ये डाइल्यूट है और Fe मैंने दो वैलेंसी वाला लिया है, FeCl2 फेरस क्लोराइड बनाएगा। फेरस क्लोराइड एक्वस है, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, राइट? फेरस क्लोराइड बनाएगा। अब कह रहा है दो ऐसे बताइए जो नहीं करेंगे, गैस कर सकते हैं आप? सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड दोनों ही कम रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से। गोल्ड होता है Au और एक सिल्वर Ag। तो सिल्वर और गोल्ड, Ag अर्जेंटम, ये इनके नेम है जो लैटिन से लिए गए हैं। तो बेटा ये दोनों ही केसेस में क्या आंसर होगा? नो रिएक्शन, क्योंकि दोनों ही लीस्ट रिएक्टिव हैं, तो ये रिएक्शन नहीं शो कर पाएंगे, राइट? ओके क्लास, द नेक्स्ट वन इज, कॉपर भी ले सकते थे आप चाहे तो। नेक्स्ट वन इज 8th क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग। ये तो वैसे आ नहीं रहा 8th क्वेश्चन, कोई नहीं, अब कर रहे हैं तो पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर से वीडियो बनाना नहीं पड़ेगा, राइट? In the electrolytic refining of metal M, what would you like to take as anode, cathode and electrolyte? अगर आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं किसी मेटल M की, तो याद रखिएगा इम्प्योर मेटल जो होता है उसको हम हमेशा एनोड बनाते हैं। तो जो थिक ब्लॉक होगा इम्प्योर मेटल का, उसे हम एनोड बनाएंगे, उसे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। AP एनोड पॉजिटिवली टर्मिनल से कनेक्ट होगा, और जो थिन स्ट्रिप होगी प्योर मेटल M की, उसे हम कैथोड बनाएंगे और उसे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, और वाटर सॉल्यूबल सॉल्ट जो होगा उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। एनीवेज, ये क्वेश्चन इस ईयर तो आ नहीं रहा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेज प्रत्यूष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला। स्पैचुला या स्पून को कहते हैं जो लेबोरेटरी में यूज होती है, चम्मच। प्रत्यूष ने सल्फर पाउडर लिया स्पैचुला पे एंड हीटेड इट। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन द फिगर। फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में। ये सल्फर के साथ एक बड़ी प्यारी एक्टिविटी है, मैंने 9th क्लास में की थी, आई रिमेंबर। सल्फर को हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में, आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्टिविटी ऑफ क्लास 9th। तो सल्फर लास्ट में ना 450 डिग्री सेल्सियस पे एक पिंग पोंग बॉल की तरह टेस्ट ट्यूब के अंदर नाचता रहता है, जबकि शुरू में ऐसे पाउडर्ड फॉर्म में होता है, पर 450 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है तो बाउंसिंग बॉल की तरह टेस्ट ट्यूब के अंदर ही नाचता रहता है, राइट? तो क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। सेकेंड है मॉइस्ट लिटमस पेपर। फिर एक इक्वेशन इसकी लिखनी है। इक्वेशन तो बड़ी सिंपल है, किसी भी चीज़ की आप रिएक्शन कराते हो, अगर उसे बर्न करते हो तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं हम, राइट? तो H+O2 क्या देगा? SO2 देगा। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप बर्न करेंगे इसे एयर में तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। रिएक्शन है H+O2 गिव्स SO2। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का कोई भी एक्शन नहीं होगा ड्राई लिटमस पेपर पे, पर ये गैस जो होती है एसिडिक होती है, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगी। इक्वेशन में क्लास आपके लिए लिख देता हूँ इसकी। ये क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर है ये 9। इक्वेशन है S+O2 गिव्स SO2। ये सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर आपको ध्यान हो, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो या तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या न्यूट्रल बनाते हैं, उसमें भी मैंने बताई थी। ये एक एसिडिक ऑक्साइड है,
और एसिडिक ऑक्साइड क्या करेगा भाई, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। आपको पता ही है एसिड क्या काम करते हैं, एसिड लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो बेसिक होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। ये चीज़ आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं राइट, एसिड के बारे में। ओके क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो रिएक्शन इसकी बता दी है मैंने आपको, S+O2 गिव्स SO2। अगला क्वेश्चन भी क्लास हमारे सिलेबस में नहीं है पर मैं बता देता हूँ। स्टेट द वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से कैसे बचेंगे, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग। साइकिल की चेन पे जब रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है तो क्या करते हो, ग्रीस लगाते हो, ऑयल लगाते हो, पेंट लगाते हो, ठीक है ना। पेंट हम करते रहते हैं आयरन आर्टिकल्स को जंग से बचाने के लिए, रस्ट से बचाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन भी एक प्रोसेस है, उसमें मैंने बताया आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाती है। इसके अलावा और भी होते हैं, टेफ्लॉन कोटिंग, ये सब। बट डोंट वरी, दिस क्वेश्चन इज नॉट देयर इन द सिलेबस दिस ईयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। अभी मैंने बताया क्लास, ये नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, तो दोनों तरह के ऑक्साइड बनते हैं, एसिडिक भी बनते हैं और न्यूट्रल भी बनते हैं। ये है क्लास क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दोनों रिएक्शन लिख लेना, S+O2 गिव्स SO2 वाली भी लिख देना, ये एसिडिक ऑक्साइड है, और C+O2 क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, और दोनों ही नॉन मेटल है, सल्फर और कार्बन। तो ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं और एसिडिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। मैं रीड कर देता हूं आपको इसका आंसर। नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल, व्हेन कार्बन इज अ नॉन मेटल, व्हेन कार्बन बर्न्स इन एयर, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एयर, oxygen to form an acidic oxide called carbon dioxide, CO2। इक्वेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। हाइड्रोजन जबकि एक नॉन मेटल है, इसमें एक और भी लिख सकते हो, H2+O gives H2O, वरना ये भी ठीक है, C+O2 gives CO2। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन एयर इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ न्यूट्रल ऑक्साइड कॉल्ड हाइड्रोजन ऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो आप चाहें तो एक और रिएक्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास, H2+O2, ये वाटर बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, और ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। गिव रीजन। प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के लिए इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि इनकी शाइनी अपीयरेंस होती है, ब्राइट और शाइनी सरफेस होती है, एंड दे कैन बी पॉलिश इजीली, एंड दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एज वेल। इसके अलावा ये मेलेबल और डक्टाइल भी होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इन पे जंग नहीं लगता, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं कोरोजन के प्रति, ये मैंने पहले ही बता दिया। इसलिए गोल्ड ज्वेलरी पहन के आप नहाते भी रहो 1-2 साल 5 साल, तो बहुत समय के बाद गोल्ड ज्वेलरी डल होती है। ठीक है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की लेयर आ जाती है, जिससे चांदी की पायलें जो हैं ब्लैक हो जाती हैं। उसकी रिएक्शन है Ag+H2S गिव्स Ag2S, तो ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। मैंने पहले भी बताया था ये काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये काफ़ी विग्रेसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन ऑफ एयर के साथ, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है एयर में उसके साथ भी, और फायर पकड़ लेते हैं अगर इन्हें ओपन में रखा जाए। तभी इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हमेशा ऑयल में इसे डिप करके रखा जाता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल to protect them from the action of air and to prevent accidental fires. Next question, C part. Aluminium is a highly reactive metal, yet it is used to make utensils for cooking. When highly reactive aluminium is exposed to air, the oxygen of air reacts with aluminium to form a thin but tough protective layer of aluminium oxide. Class, ये है 12th का C part. Equation मैंने पहले भी आपको बताई थी कि aluminium ही एक ऐसा metal है जो जिसके केस में कोरोजन जो होता है हार्मफुल की बजाय हेल्पफुल होता है, क्योंकि एक प्रिवेंटिव लेयर आ जाती है। किसकी आ जाती है लेयर? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आ जाती है, राइट।
जो इसको फर्दर कोरोड होने से बचाती है। द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर मेक्स द एल्यूमिनियम मेटल रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। Due to its high resistance to corrosion and high heat conductivity, aluminium metal is used for making cooking utensils. Next है class D part है 12th का, carbonate and sulfide ores are usually converted into oxide during the process of extraction. ये क्वेश्चन भी इस साल नहीं है सिलेबस में, पर आपको पता होना चाहिए। The direct reduction of carbonate and sulfide ores to obtain a metal is usually not possible. अभी मैंने जिंक कार्बोनेट और जिंक सल्फाइड का बताया था ना, तो पहले उनको उनके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के दौरान मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड देन एनी अदर, यू नो, डायरेक्टली मेटल ऑब्टेन करने की बजाय उसके मेटल के ऑक्साइड से ऑब्टेन करना ईजी होता है। बट डोंट वरी, ये क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहा है आपका। 13th इज you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. Okay class, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि काफ़ी बार आपने ये चीज़ नोट की होगी कि लेमन वगैरह को हम यूज़ करते हैं। You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon जूस। देखिए ये जो सार सब्सटेंसेस हैं, लेमन वगैरह, टैमरिंड जूस भी आप कह सकते हैं, इनमें एसिड कंटेन करता है और ये एसिड डिसॉल्व कर देता है कॉपर ऑक्साइड या बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग को डिसॉल्व कर देता है प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ टार्निश कॉपर वेसल एंड मेक्स देम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन। ठीक है क्लास। अब मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गोल्डस्मिथ वाला, एक्वा रिजिया वाला, ये भी हम पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता ही है कॉन्क HCl और कॉन्क HNO3 का रेशो होता है 3:1, जो अपर लेयर ऑफ गोल्ड को डिसॉल्व कर लेता है, राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन है क्लासेस में, गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। कि कॉपर क्यों यूज़ किया जाता है हॉट वाटर टैंक में। कॉपर इज़ फेयरली रेजिस्टेंट टू कोरोजन बट स्टील रस्ट क्वाइट इजीली। कॉपर जो है कोरोजन का विरोध करता है पर स्टील इजीली रस्ट हो जाता है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट स्टील इज नॉट सच अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो क्लास, दिस वीडियो इज अबाउट द बैक क्वेश्चन ऑफ NCERT मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री चैप्टर